साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आए हैं। जैसा कि सभी साथियों को पता है, वर्तमान में जो विधानसभा का सत्र है वो चल रहा है और विधायकों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विभागीय मंत्रियों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में अतिथि शिक्षकों से संबंधित भी प्रश्न विधानसभा में पूछे गए हैं और पूर्व की भांति ही बहुत सारे विधायकों ने अतिथि शिक्षकों के पक्ष में प्रश्न लगाए थे और विभागीय मंत्री के द्वारा उनकी जानकारी दी गई है। ऐसा ही एक प्रश्न था, प्रश्न क्रमांक 1218 अतारांकित था, दिनांक 24/3/2025, मतलब आज इसका उत्तर दिया गया है। विभाग का नाम है स्कूल शिक्षा विभाग, देख सकते हैं। और जो प्रश्न था, प्रश्न क्या था, अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा की जानकारी। ठीक है, अब ये जो प्रश्न था, ये प्रश्न लगाया था जो तेग बहादुर सिंह चौहान हैं, विधायक हैं, उनके द्वारा ये प्रश्न लगाया गया था और स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री जो शिक्षा मंत्री हैं राव उदय प्रताप सिंह के द्वारा इसका उत्तर दिया गया है। अब देख लेते हैं क्या प्रश्न लगाया गया था और क्या उत्तर दिया गया है। देखते हैं शुरू से क्या कुछ है। क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय ये बताने की कृपा करेंगे कि पहला प्रश्न था, तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा 2/9/2023 को भोपाल में अतिथि शिक्षकों की महापंचायत बुलाकर अलग से विभागीय परीक्षा करवाकर पद स्थायी करने की घोषणा की गई थी। वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय द्वारा भी इस विषय में आश्वासन दिया गया है। क्या इस संदर्भ में कोई प्रक्रिया प्रारंभ की गई है? दूसरा प्रश्न है, क्या इस घोषणा के सत्र 2024-25 में लागू होने की संभावना है या अमल में लेने की संभावना है? तो अब इन प्रश्नों के जो दो प्रश्न पूछे गए थे, एक विभागीय परीक्षा की घोषणा और एक क्या ये सत्र 2024-25 में लागू हो सकती हैं, तो इसकी जानकारी या इसके बारे में पूछा गया था। तो विभागीय मंत्री द्वारा जो उसका उत्तर दिया गया है आप देख सकते हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, पहला प्रश्न जो था विभागीय परीक्षा का, तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया है कि कोई विभागीय परीक्षा की योजना नहीं है। ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब और स्पष्ट किया है, पात्रता परीक्षा के संबंध में योजना बनाने की घोषणा की गई थी, मतलब वो मानते हैं कि घोषणा तो की गई थी। अब भर्ती नियमों में पात्रता परीक्षा उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से आरक्षण प्रावधानों के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान है। अतः अतिथि शिक्षकों के लिए पृथक से पात्रता परीक्षा आयोजित करने संबंधी कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है। मतलब वर्तमान तक, आज दिनांक तक 24/3/2025 तक अतिथि शिक्षकों की महापंचायत की जो घोषणा है, विभागीय परीक्षा की घोषणा है, उसके संबंध में कोई प्रस्ताव प्रक्रिया में नहीं है, मतलब अभी तक कोई प्रस्ताव बना ही नहीं है। और जो दूसरा प्रश्न था कि क्या 2024-25-26 वाले सत्र में इस पर कार्य शुरू होगा, तो उन्होंने साफ मना कर दिया है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। स्पष्ट किया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मतलब कुल मिलाकर जो महापंचायत थी अतिथि शिक्षकों के लिए सबसे बुरा दिन था। जो 2 सितंबर की जो महापंचायत थी, पूरी तरह से अतिथि शिक्षकों के लिए काला दिवस हो सकता है और अतिथि शिक्षकों को 2/9/2023 जो दिनांक है, इस 2 सितंबर को काले दिवस के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि सरकार द्वारा लगातार अतिथि शिक्षकों का शोषण किया जा रहा है, उनको बाहर किया जा रहा है और हमारे कई जो अतिथि शिक्षक साथी हैं लगातार कालकलवित हो रहे हैं, लेकिन शासन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। साथ ही जो शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, चाहे इससे पहले वाले मंत्री थे प्रभु राम चौधरी, और या इस बार के मंत्री हैं राव उदय प्रताप सिंह, दोनों ही इस मामले में बिल्कुल अड़ियल हैं, बिल्कुल भी अतिथि शिक्षकों के भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं और उल्टे जवाब देते हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग कोई मंत्री या कोई विधायक लेना ही नहीं चाहता है। इसलिए ऐसे हर किसी विधायक को शिक्षा विभाग का मंत्री बना दिया जाता है,
जिनको न तो शिक्षा विभाग की समझ होती है और न ही कार्य की। आए दिन हम न्यूज़ में पढ़ते भी हैं कि DPI के अधिकारी पूरी तरह से मनमानी करते हैं और जो मंत्री हैं उनकी कोई सलाह नहीं लेते हैं। तो अब जो भी हो, अतिथि शिक्षकों का भविष्य पूरी तरह से अंधकारमय लगता है। अब आने वाले चुनाव में ही जो अतिथि शिक्षक हैं इसके बारे में सोच विचार करके ही वोट करें। धन्यवाद।